नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्याज मंडी भाव पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस समय बांग्लादेश को प्याज का इतना भारी मात्रा में निर्यात क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या आने वाले दिनों में बांग्लादेश को जो प्याज निर्यात किया जा रहा है उसमें और भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, लगातार बांग्लादेश से प्याज की भारी डिमांड आ रही है और जो पीछे खबरें चली थी कि बांग्लादेश में चीन का प्याज आ गया, पाकिस्तान से प्याज आ गया, वो प्याज मात्र एक दिन में ही ख़त्म हो गई। उसके बाद चीन ने दोबारा प्याज देने से मना कर दिया। किसान भाइयों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बांग्लादेश को जो भारत से क्वालिटी मिलती है उस क्वालिटी की जो पूर्ति है वो कोई भी अन्य देश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो प्याज की क्वालिटी है वो तीखेपन के लिए जानी जाती है। बाकी और भी देश के जो प्याज है उनमें हमारे जैसी जो तीखापन है उस प्याज में नहीं पाई जाती है। इस कारण से बांग्लादेश में डिमांड खूब है। इस समय जितने भी खाड़ी देश हैं या फिर दुबई ही क्यों ना हो, मलेशिया ही क्यों ना हो, तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से भारी मात्रा में प्याज का आयात कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी भारी मात्रा में भारत से प्याज का आयात करता है। चलिए किसान भाइयों, आपको कल की रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि शुक्रवार को तो बॉर्डर बंद थी, कोई भी निर्यात कार्य नहीं हुआ था, लेकिन कल कितना निर्यात हुआ है उसकी जानकारी आपको देते हैं। किसान भाइयों, कल कोचडांगा बॉर्डर से लगभग 120 प्याज के ट्रक निर्यात की गई है। वहीं बात करूं मेहंदीपुर बॉर्डर से, तो कल मेहंदीपुर बॉर्डर से लगभग 125 गाड़ी प्याज एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं बात की जाए हिल्ली बॉर्डर की, तो हिल्ली बॉर्डर से कल टोटल 52 प्याज ट्रक एक्सपोर्ट किया गया है। अगर तीनों ठिकानों को मिलाकर बात की जाए, मेहंदीपुर बॉर्डर, कोचडांगा बॉर्डर और हिल्ली बॉर्डर को मिला करके, तो कल टोटल 297 गाड़ी प्याज का ट्रक एक्सपोर्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, धीरे धीरे जो बांग्लादेश का डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और नतीजा आज आपके सामने है, क्योंकि जो मैं आपको जानकारी देता हूँ वो सही और सटीक ऑथेंटिक जानकारी ही किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं अभी बोल दूँ कि प्याज आगे जाके 50 रुपये बिकेगा, 100 रुपये बिकेगा, ऐसी भविष्यवाणी अगर कर दूँ और किसान भाई आज के डेट में प्याज को रोक ले और कल के डेट में अगर प्याज मंदा हो जाए तो फिर किसान हमें ही 4 गाली देंगे। किसान भाइयों, हमारा चैनल का मकसद है किसी भी भविष्यवक्ता या फिर प्याज का भविष्य नहीं बताना है। जो प्रेजेंट स्थिति है, जो वर्तमान की स्थिति है, उससे किसानों को अवगत कराना। बाकी किसानों का प्याज बेचना नहीं बेचना वो किसानों का अपना निजी फैसला रहेगा, उसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं रहेगा। किसान चाहे अपना प्याज को रोक भी सकते हैं, किसान चाहे अपना प्याज को बेच भी सकते हैं। पूर्ण रूप से किसान स्वतंत्र है अपने प्याज को बिक्री करने के लिए। किसान भाइयों, कल निर्यात की अगर भावों के बारे में बात करें तो निर्यात के भावों में कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है और कुछ जगहों के भाव में स्थिरता है। तो चलिए अब भाव पर नज़र डालते हैं। किसान भाइयों, कल नासिक का प्याज जो है वो आपका 45 रुपये से लेके 47 रुपये किलो बिकी है। और वहीं बात करें उसके बाद एमपी की, तो जो एमपी का प्याज है वो बिका है आपका 40 से लेके 45 रुपये किलो तक बिका है एमपी का प्याज। अब आते हैं साउथ में, तो साउथ का जो प्याज है वो बिका है आपका 45 से लेके 48 रुपये किलो। बात कर ली जाए गुजरात की, तो गुजरात का जो प्याज है वो आपका 43 से लेके 46 रुपये किलो बिका है। किसान भाइयों, कल सिर्फ साउथ के प्याज में लगभग 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई, जो साउथ का नया प्याज इस समय एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बाकी बात की जाए एमपी और महाराष्ट्र नासिक के प्याज की, तो इनके भावों में कल कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। यानी इस समय बांग्लादेश में प्याज की डिमांड भरपूर है और कहीं ना कहीं कल साउथ के प्याज के भावों में 2 रुपये की तेज़ी देखी गई है। इससे कहीं ना कहीं अनुमान लग रहा है आगे चलकर प्याज के भाव बढ़ सकते हैं। हो सकता है 15 अक्टूबर तक प्याज में आपको थोड़ी मोड़ी चटक देखने को मिल जाए, यानी प्याज थोड़ा महंगा 1-2 रुपये और भी हो सकता है। किसान भाइयों, मुझे महाराष्ट्र नासिक से काफ़ी कमेंट आए कल। किसान भाइयों का काफ़ी जो कांदा है यानी जो प्याज है वो काफ़ी भारी मात्रा में
बर्बाद हो चुका है, क्योंकि पीछे व्यापारियों का जो हड़ताल था, लगभग 2 हफ्ते तक हड़ताल चला था, 13-14 दिन तक हड़ताल चल गया था, जिसके कारण मंडियां बंद थी। तो किसानों का जो दागी खराब माल था वो गोदामों में पड़ा हुआ था, वो माल सही समय पर नहीं निकलने के कारण किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और एक बात खबर और दे दूं मैं आपको, किसान भाइयों, नेफेड और एनसीसीएफ की मैं जो खबर आपको लगातार दिखा रहा था कि 50% नेफेड और एनसीसीएफ जो सरकारी एजेंसियां प्याज के फील्ड में काम करती है, इनका 50% जो प्याज का स्टॉक था, बफर स्टॉक, वो खराब हो गया था। किसान भाइयों, इस खबर पर मुहर लग चुकी है, केंद्रीय मंत्री तक ने ऐलान कर दिया है। इसका जीता जागता मैं आपको सबूत भी दे रहा हूँ। इस समय आप आजादपुर की मंडी ले लीजिए, बेंगलोर की मंडी ले लीजिए, जितनी भी एपीएमसी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, उनमें नेफेड और एनसीसीएफ का जो गाड़ी है वो गिनी चुनी ही पहुंच रही है, यानी 2-4 गाड़ी मुश्किल से जा रही है, उससे ज़्यादा की आवक इस समय नहीं है। यानी और खबर ये भी मिली है कि नेफेड और एनसीसीएफ का जो माल है वो मात्र 5 से 10% रह गया है, बाकी सारा माल सरकारी एजेंसियाँ की ख़त्म हो चुकी है। इस समय किसान भाइयों, किसान हो, व्यापारी हो, सभी लोग नेफेड और एनसीसीएफ को प्याज बेचने का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ऐसी फैसला कर देती है जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। मार्केट को नीचे गिराने के लिए सरकार ने अंधाधुंध नेफेड और एनसीसीएफ का माल एपीएमसी मंडियों में भेजा, जिससे कि भाव नीचे गिर गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब सरकारी एजेंसियों की माल ख़त्म हो चुके हैं बफर स्टॉक में, उनका स्टॉक ख़त्म होने का कगार पर है, वैसे ही मंडियों में हमें फिर से वही रौनक देखने को मिल रही है। यानी कि पिछले जो महीने में बाज़ार जाके 25 रुपये जाके ऊपर से नीचे गिरा था, अब लगभग बाज़ार जो है वो 24-25 के आसपास पहुंच गई है। यानी किसानों के लिए काफ़ी शुभ संकेत है और इन भावों में प्याज की बिक्री करनी चाहिए। किसान भाई, चलिए अब आपको बांग्लादेश जो प्याज एक्सपोर्ट हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले बात करें, नासिक का जो प्याज है, मीडियम मोटा प्याज, वो 58 से लेके 61 टाका में बिका है। बांग्लादेशी मुद्रा में वहाँ पे टाका चलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1 टाका में 75 पैसा होता है भारतीय रुपये के हिसाब से, यानी आप जोड़ लीजिएगा। बाकी जो सुपर गोल्टा प्याज है नासिक का, वो 62 से लेके 63 टाका में बिका है। यानी इस समय मंडियों में गोल्टा गोल्टी में इसीलिए तेज़ी देखी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और बांग्लादेश में जितना भी प्याज एक्सपोर्ट होता है अधिकतर प्याज गोल्टा गोल्टी साइज का ही प्याज जाता है। बाकी जो गोल्टा है वो 60 से लेके 62 टाका में बिका है। बाकी जो साउथ का प्याज है वो 60 से लेके 64 टाका में बिका है। बाकी नगर का प्याज 58 से लेके 62 टाका में बिका है, और इंदौर का प्याज 54 से लेके 58 टाका में बिका है। सोलापुर का प्याज 58 से लेके 60 टाका में बिक्री हुई है। तो इस समय प्याज किसान भाइयों को सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि खबर यह भी मिल रही है जो नया प्याज है वो लगभग नवंबर के बाद से ही भारी मात्रा में शुरू होगा। यानी अभी भी हमारे किसानों के पास लगभग 1.5 महीने का समय है अपने पुराने प्याज को बेचने के लिए। इसलिए मैं कहूँगा यही कि किसानों में किसी तरह की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अपना माल को धीरे धीरे करके मंडियों में ले जाएं एक कंट्रोल के तहत, जिससे मंडियों में आवक की भरमार ना हो। अंधाधुंध आवक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर मंडियों में 1-2 रुपये की तेज़ी हो जाती है तो अगले दिन मंडियों में 10-20 हज़ार कट्टे एक्स्ट्रा पहुँच जाती है। ऐसी गलती ना करें। इन्हीं गलतियों के कारण पीछे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भेड़ चाल ना चले, कछुए की चाल चले, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। और हमारे एमपी के अधिकतर किसान भेड़ चाल चलते हैं। तो किसान भाइयों, कछुए की चाल चलनी है हमें, तभी आपको प्याज के भावों में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसे मैं तेज़ी नहीं मानूंगा। अगर प्याज की शॉर्टेज है भारत में, अगर भारत का स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा है प्याज का, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो किसानों को मिलेगा ही, क्योंकि सरकार दूसरे देशों से प्याज का आयात नहीं कर पाएगी। कुछ ऐसे कानूनी प्रक्रिया है जिसमें प्याज का आयात करना काफ़ी मुश्किल है, चाहे अफ़गानिस्तान हो। खैर, इजिप्ट, मिस्र ने तो अपने प्याज के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। चीन से हम प्याज मंगा नहीं सकते हैं, पाकिस्तान से हम प्याज मंगा नहीं सकते हैं। बाकी एक देश अफ़गानिस्तान, तुर्की ऐसे देश है जिससे हम प्याज का आयात कर सकते हैं, लेकिन उतनी हमें ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा घरेलू प्याज है उसी से हमारा काम चल जाएगा।
इसीलिए किसान भाइयों घबराएं नहीं। ये थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।